नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल क्रैक टेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह चैनल सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। तो अब तक जितने भी बंधु बांधव आपके जानते हैं उनके लिए तो ठीक, जो नहीं जानते हैं उन्हें बताइए, उन तक पहुंचाइए इन सब वीडियोस को, इस चैनल को, जिससे वो भी लाभ उठा सकें, घर बैठे इस कोरोना काल में शिक्षा का लाभ ले सकें। और जिनके पास आप इस वीडियो को पहुंचाइए उनसे बताइए कि इस चीज़ को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि उनके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट दूसरा आज करने वाले हैं, यानी कि आज दूसरा पार्ट भी होगा और आखिरी पार्ट भी होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं हर एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, अभी तक 11 क्वेश्चन पूछे हुए हैं ओवरऑल हर टेट टीईटी एग्ज़ाम में मिला जुला के। चलिए, दूसरा क्लास आज शुरू करते हैं और अंतिम क्लास भी होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं, तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के अंतिम 2 वीडियोस में अपने व्हाट्सएप नंबर को दे दिया है, आप वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट तो आप लोग करेंगे नहीं। तो अब चलते हैं आज की क्लास की ओर। हमने एक क्लास इसकी कर दी है ऑलरेडी। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको एक 2-3 फार्मूला बताया था। एस आई इज़ इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यहाँ से इस एस आई भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी, रेट भी और टाइम भी। और मैंने आपको कुछ और तरीका बताया था जिसे ट्रिक कहते हैं, जो अमाउंट और प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेबल था। टाइम और रेट आपको यहीं से निकालना होगा। उसके बाद मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था, जो अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर एस आई प्लस प्रिंसिपल होता था। एक क्वेश्चन इस पे भी किया था, बिल्कुल बेसिक दोनों को मिलाकर जो था। और मैंने आपको एक फार्मूला ये बताया था, एन वन माइनस वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू एन टू माइनस वन अपॉन टी टू। ये फार्मूला तब लगाने के लिए बताया था कि जब कोई धन एक पर्टिकुलर गुने पर हो जाता था, जैसे कि कोई धन 4 साल में 2 गुना हो जा रहा है, तो 4 गुना कितने साल में होगा। तो जितना गुना है n1 रखेंगे, जितने वर्ष में हो रहा है उसे t1 रखेंगे, जितना गुना होना है या करना है आपको उसे n2 में रखेंगे, और जितने वर्ष में करना है वहाँ t2 पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, रिकैप हो गया है। अब आज के क्वेश्चन को करने का समय आ गया है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, रुपये 1000 का किस दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 200 होगा। यानी कि यहाँ पे एसआई दिया हुआ है, यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट आपका पूछ रहा है। रेट इज इक्वल टू वॉट, रेट आपका पूछ रहा है, तो रेट निकालते हैं। फिर वही फॉर्मूला लगाइए, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। एस आई 200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1000 रुपये, रेट पता नहीं है, टाइम 2 वर्ष अपॉन में 100। ज़ीरो काटना शुरू करिए, 1 2 1 2, ये ज़ीरो यहाँ से, ज़ीरो यहाँ से, यहाँ 2 है, 2 काटिए और इसे काटेंगे 10, तो रेट इज़ इक्वल टू 10% आ जाएगा। 10% की दर से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया, 10%। आंसर 10% आया। अगर चेक भी करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। हमारा रेट कितना आया, 10%। 10%, यानी कि वर्ष का और रेट का मैंने मल्टीप्लाई बताया था 20%। ये क्या होता है, ये एसआई के बराबर होता है 200। क्या ये 10 गुने पर है, बिल्कुल है, यानी कि आंसर सही है। और अब देखिए, प्रिंसिपल 100% होता है, उसे भी 10 गुने पर करिए, 1000 रुपये आ रहा है, क्या ये है, सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5% हो जाए, यानी कि अगर हम प्रिंसिपल x मान लें तो SI बोल रहा है कि 2/5 हो जाए किसका, x का, यानी कि धन का 2/5 हो जाए, यानी कि यहाँ SI की वैल्यू दे दिया, प्रिंसिपल हमने x मान लिया है, टाइम यहाँ दिया हुआ है, रेट हमें पता करना है। चलिए फिर रखते हैं फॉर्मूले पर, PRT अपॉन 100, SI 2/5, x प्रिंसिपल, x रेट पता नहीं है, टाइम 10 वर्ष बटा 100, x से x चला गया, 0 से ये 0 गया, इस 5 से ये 2 बार चला जाएगा 10, यहाँ 2 और यहाँ 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो रेट आपका निकल कर आ जाएगा 4%। बस इतना ही करना है इसमें। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज थोड़ा स्पीड तेज रहेगी क्योंकि हम लोग अब बेसिक चीज़ इसका जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब पहुंचते हैं 3 पे। मिश्र धन यानी कि अमाउंट, मिश्र धन यानी कि अमाउंट का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, रुपये 1800 की धनराशि 2 वर्षों में 5% की दर से ब्याज कितना दे रही है, 1080। मिश्र धन हमें निकालना है, मिश्र धन निकालना है तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला मेथड, वर्ष का और रेट का मल्टीप्लाई SI देता था तो करिए 2 × 5 यही है बराबर 10, कितना हुआ 10% की वैल्यू 180, यानी ये 18 गुने पर है। ठीक, 18 गुने पर है। और मिश्र धन के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, इसे थोड़ा साफ लिखते हैं, 18 गुने पर है। मिश्र धन के लिए हमने क्या कहा था कि प्रिंसिपल 100% प्लस SI कितना है 10%, यानी कि 110% अगर हम वैल्यू निकाल दें, अगर 110% हम वैल्यू निकाल दें तो ये मिश्र धन आ जाएगा। तो 110 को 18 गुना कर दीजिए, 110 को 18 गुना करिए, 110% को 18 गुना कर दीजिए, हो जाएगा 0, 18 एक कम 18 8, 18 एक कम 18 और 8 26, 2680 रुपये, 2680 रुपये आपका ये आंसर आ जाएगा। 2680 रुपये आपका ये आंसर आ जाएगा। और एक मेथड हम अगर चाहें तो और भी लगा सकते हैं, और वो कौन सा मेथड होगा, अब आप उसे सोच कर देखिए। 18 एक कम 18, यहाँ शायद कुछ गलत हो रहा है, देखते हैं एक बार। 18 गुना करेंगे ना, 18 एक कम 18, सॉरी 0 पहले लगाएंगे, 18 एक कम 18, हाथ में हासिल तो एक ही आएगा ना, मैं 8 जोड़ दिया, 18 एक कम 18 और 1 19, 1980 रुपये आ जाएगा। ये आपका मिश्र धन हो गया। अब मेथड दूसरा देखिए। मेथड दूसरे में क्या करेंगे, मेथड दूसरे में करेंगे क्या कि उसमें बस एक चीज़ स्किप कर देंगे कि 100% की वैल्यू ये दी हुई है, और फिर 10% की वैल्यू ये दे दी हुई है, लेकिन हमारे पास तो एक फार्मूला पहले से ही पड़ा है ना, प्रिंसिपल प्लस SI। तो SI यहाँ है, प्रिंसिपल यहाँ है, तो इसे यही से कर देते हैं, प्लस 180, 1980 हो गया, इसे ऐसे कर दीजिए। ये इससे आपका रिकैप करा दिया और ये आपका फार्मूला बेस्ड हो गया, दोनों काम ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 में अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी। एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे रुपए एक पर छमाही यानी कि 1 साल में आपको 2 बार ब्याज देना पड़ेगा।
ये मत भूलिएगा। अगर छमाही रहेगा 2 बार, तिमाही रहेगा तो 3-3 बार की, 1 साल में जितनी किस्तें बनेंगी उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। 200 रुपये बैंक में वो जमा कर देता है, 1 रुपये पे 10 पैसे उसे ब्याज मिलेगा। यानी ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि वो 10% पर किया। 1 रुपये में हमारा कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो 100 पैसा का अगर 10 पैसा कितना हो जाएगा, 100 का 10, 1/10वां पार्ट है, यानी कि 10%। तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि 10% पर दिया गया है, इनडायरेक्टली कह रहा है कि 10% पर जमा किया गया है। तो 3.5 वर्ष बाद बैंक उसे कुल कितना पैसा ब्याज देगा, कुल कितना पैसा लौटाएगा। यानी कि मान लीजिए आप बैंक में गए 200 रुपये लेकर और जमा कर दिया। बैंक ने कहा कि मैं आपको 1 रुपये पर 10 पैसे आपको ब्याज दूंगा। यानी कि अगर आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये 10% की बात कर रहा है। तो 10% की बात कर रहा है, लेकिन कब, छमाही कर रहा है। यानी कि 1 महीने में 1 साल में वो 2 बार आपको देगा। तो 3.5 साल में कितनी बार देगा, 3.5 साल में 3 बार देगा। 1.5 साल में कितनी बार देगा, 3 बार देगा। तो देखिए अब कैसे करते हैं इसे। रेट हमें पता चल गया 10%, प्रिंसिपल 200 रुपये, टाइम 3/2। ठीक, चलिए यहाँ फार्मूला लगाइए, PRT/100। ठीक, अब देखिए SI नहीं पता, प्रिंसिपल 200, रेट 10%, टाइम 3/2/100। इतना तो हम हर में करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ छमाही है, साल भर में 2 बार देना है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसे काटना शुरू करिए, ये 0 ये 0, 0 0 कट गया, 2 से 2 गया। अब कुछ कटेगा नहीं, SI तो बचा 3 × 10 × 2। तो SI कितना हो जाएगा, 10 × 30 × 60, SI 60 हो जाएगा। तो अब वो बैंक लौटाएगा। तो बैंक लौटाएगा कैसे, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था 200, ब्याज कितना आया 60, टोटल जुड़ के कितना हुआ 260 रुपये। 260 रुपये उसे बैंक लौटा देगा। ये सिर्फ इतना ही हमें करना था, 260 रुपये बैंक उसे लौटा देगा। ठीक, 260 रुपये उसे बैंक लौटा देगा। अब मैं एक चीज़ आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग इसे, जो मैंने आपको बताया था ना कि रेट को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से तो आपका SI निकल आएगा इतने % पर, उस वाले तरीके से आप लोग अपने घर पे करिएगा, कोशिश करिएगा। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर आप संपर्क साधना चाहें तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब तक आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। देखिए, रुपये 1600 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सीधा सीधा ऐसा ही पूछा है। SI = PRT/100, ऐसा ही पूछा है। ऐसे ही लिखिए, प्रिंसिपल 1600 है, वार्षिक दर 6 है, वर्ष 4 है, 100 गुना करिए और इसे निकाल लीजिए। 16 छक्का 96 × 6, 6 4 36, हासिल 3, 9 छक्का 54। क्या यही आएगा आंसर? आंसर यही आना चाहिए। अगर आंसर गलत भी आ रहा है तो आप खुद कैलकुलेट करिएगा। ठीक, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से चीज़ें जा रही हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए, रुपये 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज कितना होगा। अब यहाँ छमाही कैलकुलेट कर रहा है, पूछ भी 6 महीने का रहा है, यानी कि यहाँ ब्याज एक बार ही दिया जाएगा। ठीक, अगर 1 साल का पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन 1 साल का पूछा नहीं, यानी एक बार। तो ब्याज कितना होगा पूछा, यानी SI पूछा हुआ है।
तो सीधा करिए PRT/100, तो प्रिंसिपल 500। ठीक, उसके बाद अब ये छमाही कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक, 1 लिख देंगे। अगर आपको सालाना में जाना है तो 6 महीने को हम क्या कहेंगे, पहले इसे एक बार लगा लिए, छमाही है और छमाही ब्याज भी दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 लिख लिए, इंटू रेट 8%/100, इसे काटिए 0 0, यहाँ रुपए 40 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और क्लियर करिए, मैंने वहाँ 1 लिखा, कहीं कहीं आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो 6 महीने को हम अगर साल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 साल लिख सकते हैं, यानी आधा साल। अब यहाँ जब जब साल में हो गई बात, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तब 2 बार ब्याज होगा, दिया जाएगा, तब 2 बार ब्याज दे होगा। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम/100, प्रिंसिपल 500 इंटू रेट 8% टाइम 1/2, साल है, 6 महीना होता तो सिर्फ एक बार लिखते, क्योंकि छमाही दे है। अब इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये कट जाएगा, 1 आ गया आपका, और अपॉन में 100 रहता ही है, तो इसे काटेंगे, तो 8 पंजे 40, फिर 40 रुपये आपका आ गया, सेम आंसर। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है रुपये 400 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर से साधारण ब्याज मतलब एसआई वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन हरियाणा टेट में दिया हुआ था 2011 में। एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 4000 रुपये इंटू रेट 10%, समय 2 वर्ष, अपॉन 100, 1 2 1 2 0 हटा, फिर अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूना 8 80, 800 रुपये आ जाएगा ये आपका, ये आ गया। ठीक, इसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे देखिए, दस दूना 20, मैंने क्या कहा था, ये 20%, ये एसआई के बराबर है। ठीक, तो अब ये 4000 रुपये, 1 मिनट, ओहो, ये देखिए, ये क्या कहा था मैंने, आप रेट इंटू टाइम करेंगे तो वो परसेंटेज में एसआई की वैल्यू देता है। ठीक, तो 100% क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 4000 दिया, यानी 100% की वैल्यू 4000 दिया हुआ है, कितने गुने पर है, ये 2 ज़ीरो यहाँ से इसको काट देंगे तो ये 40 गुने पर है, तो इसे भी 40 गुने पर कर देंगे तो ऐसा ही नहीं आ जाएगा। 40 गुने पर अगर इसे कर दीजिए और अब मल्टीप्लाई करिए तो 4 दूना 8, 2 ज़ीरो है 800, ये आंसर आपका आ गया बिना फार्मूले का। तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, यही से आपको एक झलक भी मिल जाएगी, यही अंतिम 2 क्वेश्चन में, कि सीआई के क्वेश्चन कैसे आएंगे, पढ़े कैसे जाएंगे। एक आदमी ने 800 रुपये 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया। बहुत चालू आदमी है। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर क्या होगा, यानी कि 2 वर्ष बाद जो वो साधारण ब्याज से पैसा पाएगा और 2 वर्ष बाद जो वो चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा पाएगा, उन दोनों का अंतर क्या होगा, इस सवाल में वही पूछ रहा है। बिहार टेट में पूछ रहा है, जहाँ की कल बीजेपी की सरकार बनी। चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो साधारण ब्याज का तो हम लोग जानते ही हैं कैसे निकालना है। चलिए साधारण ब्याज निकाल लेते हैं पहले। तो साधारण ब्याज, अब फार्मूला छोड़ते हैं, ऐसे ही करते हैं, फार्मूला छोड़िए, बहुत क्वेश्चन बता दिया फार्मूले से आपको। एक आदमी ने 800 रुपये 10% की वार्षिक और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के पश्चात। ठीक,
यानी कि 100% की वैल्यू हमारी 800 दी हुई है, यानी 8 गुने पर है। तो 2 वर्ष है तो 10 इंटू 2 यानी 20%, 20% हो जाएगा। तो 20% की वैल्यू 8 गुने पर करें, कितना आ जाएगा? 160 रुपये, 160 रुपये आ जाएगा। तो ये हो गया SI। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, SI। अब 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कैसे निकालेंगे। 8% का पहले 10% निकालेंगे, 800 का 10%, 10% कितना हो जाएगा? 80। 2 साल का है तो 2 बार निकालिए, 2 साल का है तो 2 बार 10%, 8 हो जाएगा। ठीक, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रेशियो बनता है 2 साल के लिए 2 और 1 का, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 160 और प्लस 8, 168। ठीक, ये 160 है और ये 168 है। तो अंतर कितने का हो गया? 8 रुपये का। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। अब वो दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका देखते हैं कैसे। दूसरा तरीका, SI तो हमने निकाल लिया था, SI 160 आया था हमारा। अब CI के लिए दूसरा तरीका देखिए। मैंने क्या कहा था कि 10 से 11 और ये 10 से 11। तो SI हमारा कितना आया था? 160 रुपये। परसेंटेज में अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ ये वाली ट्रिक लगाइए, 10 से 11 और 10 से 11 आ गया। तो ये 100 हुआ और ये 121 हुआ। ठीक, लेकिन हमें सिर्फ SI निकालना है, तो दोनों का अंतर कितना है? पहले 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 800। तो ये 8 गुने पर है, दोनों का अंतर ही CI होगा। तो अंतर कितना है? 21। 21 को 8 गुने पर करिए तो ये 168 आ जाएगा। तो ये 168 है और ये 160, अंतर कितना? 8 का। ये हमारा हो गया आंसर। अब ये हो गया अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 4 वर्ष के लिए देता है, तो 4 वर्ष के पश्चात उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? अब इसे चाहे आप जिस तरीके से लगाइए। मैंने आपको क्या बताया था कि SI क्या होता है आपका? रेट इंटू टाइम, उतना परसेंट आपका SI होगा, और SI ही तो प्रॉफिट होता है, जो ब्याज पाएंगे वही तो प्रॉफिट होगा। तो 5% इंटू 4 वर्ष, तो 5 इंटू 4 वर्ष, ये 20%, 20% प्रॉफिट आएगा। आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिएगा, जो जो तरीका बताया है उससे निकालिए और फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचिए। देखिए आपका आंसर 20% आएगा। तो अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है, और यहाँ पर आपका SI समाप्त हो गया। अब तक हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया और SI पढ़ लिया। अगला चैप्टर CI होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए। अपने देश को कोरोना से जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।